नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज मैं तमाम राज्यों की खबरों से आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी या भीम आर्मी या जिस तरह से तमाम बहुजन समाज के संगठनों की बात करूँ, चाहे मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात करूँ या भारतीय बौद्ध महासभा की बात करूँ या धम्मपद संघ की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ तमाम ऐसे संगठनों की जो सामाजिक क्रांति करते, वो लगातार आज भारत बंद को लेकर आह्वान कर रहे थे। और इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं कंझावला SDM कोर्ट के सामने, उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट है। और आज जिस तरह से बहन जी ने आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण तरीके से बसपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को आंदोलन करना है, ज्ञापन देना है, और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगी कि अब तक किनकी क्या गतिविधियां रही हैं और किस तरह से इस आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। संविधान के सम्मान में, मैदान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में बहन जी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। जो संविधान से टकराएगा दूर हो जाएगा, जो संविधान से टकराएगा दूर हो जाएगा। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर जोर जुर्म के टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में। सर, नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम कैलाश चंद माथुर। कैलाश चंद माथुर जी, आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं हजारों की संख्या में, तो जानना चाहूंगी उद्देश्य क्या है यहाँ पर जुड़ने का। देखिए, ये जो जिस तरह से हमारा आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सही मायने में तो जो बीजेपी सरकार है वो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उसको SC ST के वोटों की चिंता सता रही है, इसलिए उन्होंने खुद ना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो काम करवाया है जो हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम SC ST के भाई हैं, हमें आपस में बांटने का जो काम किया जा रहा है वो उसके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं DM साहब को, और ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, उसकी रिसीविंग हमारे हाथ में है। और मैं चाहता हूँ कि संविधान से छेड़छाड़ ना की जाए और मोदी सरकार तुरंत इसके लिए आवश्यक संसद बुला के और इसका बिल पास करके इसकी सूची को 9वीं सूची में डालने का काम करें। सर, वर्गीकरण से दिक्कत क्या है आप लोगों को? ये तमाम लोग हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया पर हम देख रहे हैं या धरातल पर देखें, कहीं ना कहीं आपस में मतभेद छिड़ा हुआ है वर्गीकरण को लेकर। वर्गीकरण से दिक्कत ये है कि हमें भाई को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से बहुजन समाज एक हो रहा है, उससे घबराकर मनवादी पार्टियों ने ये वर्गीकरण का जो ड्रामा रचा है, हम भाइयों में फूट डालने का काम किया, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सर, कितने समाज के लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम SC समाज के 5-7 बिरादरी के लोग तो हमारे साथ में हैं। खटीक हैं, जाटव हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि भी हैं, और भी साथी हैं, पासवान भी हैं। ये सभी का है, बहिष्कार समाज है, वंशकार समाज है, ये धानक समाज है, ये सभी लोग इकट्ठे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये चापलूस 2-4% लोग हैं जो RSS के इशारों पर हमारे लोगों में जा के भड़काने का काम कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा समाज है वो इनके बातों में आने वाला नहीं है। हम सब कल भी एक थे, आज भी एक है। सर, कल जिस तरह से हमने देखा, कुछ लोगों ने एक तरह से चेतावनी दी थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से अन्य जो संगठन है सामाजिक तौर पर जो काम कर रहे हैं, अगर वो कल भारत बंद करते हैं तो हम मायावती और चंद्रशेखर और चिराग पासवान का पुतला फूंकने का काम करेंगे। और ये प्रकरण कल सोनीपत में देखा भी गया। उनकी ताकत कल आपने जंतर मंत्र पे देख ली होगी। जो फेसबुक या नेता हैं वो इस तरह, जो चमचे हैं RSS और BJP के, वो इस तरह के बयान सोशल मीडिया पे देते हैं। सही मायने में तो जिन पे वो बात करते हैं वही लोग हमारे साथ आए हुए हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, हम लोग तो इस आंदोलन का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये भाइयों का बांटने का जो काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, और पीछे से जो सरकारें जो चाल चल रही हैं, और इसमें सबसे पहले इसमें 5-7 बिरादरी के लोग भी, धोबी हुए, कटहरिया हुए, धानुक हुए, बंसकार हुए, बशोर हुए, बरार हुए, तुरी हुए, कई समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और कुछ चंद लोगों ने इसका जो विरोध किया है, उन्होंने कभी बाबा साहब को माना ही नहीं, और जिन्होंने माना नहीं वो तो विरोध करेंगे। आज़ादी के बाद लगातार, चाहे मैं जाटा समाज की बात करूं या चमार समाज की बात, इन पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि ये लोग अन्य लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, एक तरह से मलाई खा रहे हैं। तो इस पर क्या सोचते हैं? नहीं जी, ऐसे कुछ नहीं है। आरक्षण के पात्र में जितनी भी मतलब जातियां हैं वो सारी आती हैं, चाहे वाल्मीकि हो, वंशकार हो, पासवान हो, पासी हो, मतलब चमार हो, जाटा हो, मतलब जो भी जातियां हैं मतलब उसमें आ रही, वो सारे पात्र में है। मतलब जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं गलत फैला रहे हैं। ठीक है जी। रही बात वर्गीकरण की, वर्गीकरण देखिए जी, वर्गीकरण वो व्यवस्था है जैसे मतलब 4 भागों में या 5 भागों में उसे बांट दिया गया, जैसे A, B और C।
मतलब ऐसी कैटेगरी मतलब केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया। तो ये हमें मतलब नुकसान है हमारा, क्योंकि वर्गीकरण से मतलब ये होता है कि भाई हम आपस में बैठ गए। पहले तो इन्होंने जातियों में बांटा, अब जो आरक्षण है मतलब जो हमारे संवैधानिक तरीका है उसको भी ये बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमें आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को कहना चाहता हूँ कि हमें आपस में बंटना नहीं है, हमें आपस में एक बन के रहना है और हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए एक आवाज़ उठाना है और हमें ये लड़ाई लड़ना है रोड से लगा के संसद तक। जी सर, जिस तरह से वर्गीकरण का डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से देखते हैं आप लोग? इसमें जो वर्गीकरण का जो आया है, जैसे हमारे लोग हैं ना पहले, अब जैसे सही तरह तो ये कि जो हमारे लोग पहले नौकरी कर रहे थे, है ना, अब जिनको क्रीम लेयर मिल गया और अभी ये कह रहे हैं कि उनको क्रीम लेयर नहीं मिलेगा, तो हमारे जो जिन्होंने बच्चों ने मेहनत की है ना, तो वो तो बेकार हो गए। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये रद्द होना चाहिए। जैसे आगे हमारे बच्चे सपोज करो कि मैं पुलिस वाले हैं, पुलिस में नौकरी करता हूँ या शिक्षक हूँ, है ना, और मेरा बच्चा आगे सर्विस नहीं कर सकता, तो इसे पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा? हम लोगों को ये कुठाराघात है और हम लोगों को बहुत पीछे ले जाने का है कि हम लोग जहाँ थोड़े से हमारा समाज थोड़ा सा आगे आया था, ये SC जो आरक्षण की वजह से आया था, तो बहुत पीछे ले जाने की साजिश है इनकी सुप्रीम कोर्ट की और है ना ये BJP की। तो इसको है ना रोका जाए, इसीलिए हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया। प्रदेश ने हमें आदेश दिया बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, और हमने ये किया। तो हमें जो प्रशासन था, उन्होंने प्रशासन से हमारी बहुत मेहनत की। हम सूरजमल स्टेडियम पे खड़े हुए, वहाँ से जब निकले तो हर पुलिस वाले, जब हर थाने वाले ने, सब थाने वालों ने हमें साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँचे। मतलब आप लोग नांगलोई में भी ज्ञापन देकर आए हैं? नांगलोई पे ज्ञापन नहीं दिया हमने, वहाँ पर नहीं दिया है? नहीं दिया है जी। तो इसी कड़ी में और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी। सर, वर्गीकरण का जो एक तरह से डिसीजन आया कोटे में से कोटा, दिक्कत क्या है आप लोगों को आखिर इससे? आप इस चैनल के माध्यम से मेरा सभी भाइयों को जय भीम। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि SC वर्ग को 15% रिजर्वेशन है, ST को 7% रिजर्वेशन है। इसमें ये लोग और सुप्रीम कोर्ट अब क्रीमी लेयर देख रहे हैं। हम 85% लोगों को 49% रिजर्वेशन है, 49.5% रिजर्वेशन है, इनके पास 50% रिजर्वेशन है। उसमें इन्होंने अभी तक कोई क्रीमी लेयर नहीं खोजी। 10% जनरल को इन्होंने रिजर्वेशन कर दिया, जबकि उनकी संख्या ही 15% है टोटल। उसमें इन्होंने क्रीमी लेयर नहीं देखी, OBC में क्रीमी लेयर नहीं देखी। SC वर्ग में और SC और ST में इन्होंने क्रीमी लेयर दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने पता है कि SC वर्ग थोड़ा संघर्ष करने में आगे आ रहा है। और इन्होंने आज तक सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने बैकलॉग अब तक नहीं भरा। अगर SC वर्ग का इन्होंने वर्गीकरण करना था तो कम से कम पहले बैकलॉग तो पूरा करिए। मतलब जाति गणना नहीं है कुछ और, लेकिन इस तरह का डिसीजन दे दिया? कोई जाति गणना नहीं है इनके पास। इन्होंने ये डिसीजन दे दिया, इसलिए दे दिया कि ये चाहते हैं कि जो SC वर्ग अभी संघर्ष करके जो थोड़ा मोड़ा नौकरियां पा ले रहा है या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसको साइड कर दिया जाए क्रीमी लेयर के तहत। बाकी का SC वर्ग रह जाएगा, वो ना संघर्ष कर पाएगा, ना ये पूछने का भी हकदार नहीं रह पाएगा कि हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारे SC वर्ग में ये वर्गीकरण चाहते हैं और इसको पूरे ही के पूरे आरक्षण को हड़पने के साथ अपना पीछे की तरफ जैसे अपने लोगों को भर्ती करना चाहते हैं। इनका यही मकसद है, फूट डालो, शासन करो। अंग्रेजों वाली नीति इन्होंने अपना रखी है, जो हम नहीं अपनाने देंगे। हम इस वर्गीकरण को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेगा, SC समाज बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करेगा। हम संघर्ष करेंगे। आज ज्ञापन दिया गया है और आगे में अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को चेंज करता है या हमारी संसद पार्लियामेंट में नहीं लाती है, जो बहन जी ने बोला है कि इसको अध्याय अनुच्छेद 9 में डालने की सूची में बोला है कि जिससे वो ख़त्म किया जाता है, अगर नहीं करती है तो हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। ये हमारी बहुजन समाज का संकल्प है, हमारी बहन जी का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर हमने तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी और एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है कि यहाँ पर ऐसी समाज में तमाम जो जातियाँ आती हैं उसके लोग आज इस आंदोलन में शामिल है। और जिस तरह से आज इन्होंने SDM को ज्ञापन दिया और साफ साफ कहा है कि अगर इसके बाद भी सरकार या सुप्रीम कोर्ट सचेत नहीं होती है या संज्ञान में लेकर जो निर्णय दिया है उसको वापस नहीं लेती, तो फिर से बहुजन समाज पार्टी या बहुजन संगठनों के तहत पूरे भारत देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो साथ ही मैं चाहूँगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की जो ये कवरेज है आपको कैसी लगी।